अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज है 1 मुहर्रम, नए साल का नया महीना और नए महीने का भी पहला दिन। क्या आप जानते हैं कि आज ही के दिन इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का वाक़या आज ही के दिन पेश आया था? नहीं जानते ना? तो आज मैं आपको बताऊंगा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का पूरा वाक़या कि कैसे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब फ़जर की नमाज़ पढ़ाने के लिए मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए तो एक मजूसी ग़ुलाम अबू लुलू फ़िरोज़ ने जहर में बुझा हुआ खंजर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मार कर शहीद कर दिया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये शहादत का वाक़या हम सब लोगों को पता होना चाहिए, लेकिन अफसोस हम में से ज़्यादातर मुसलमान सहाबा इकराम की क़ुरबानियों को नहीं जानते। 1 मुहर्रम को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का वाक़या हमें ये बताता है कि देखो मुसलमानों, मुसलमान होने का मतलब कि अब क़ुरबानी देने के लिए तैयार हो जाओ। क़ुरबानी के बग़ैर कुछ पॉसिबल नहीं है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दूसरे खलीफा मुराद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया करते थे कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। उमर जिस रास्ते से गुज़रते हैं तो वहाँ से शैतान भाग जाता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब कोई मशवरा देते थे ना, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि वो मशवरा फिर आसमान से वही की शक्ल में नाजिल हुआ करता था। फ़ातिह बैतुल मक़दस, दुनिया के एक बड़े हिस्से पर ऐसी हुकूमत करने वाले जिसमें अदल, इंसाफ, तक़वा, खौफ इलाही, दूसरों के हुकूक का ख़याल। आप अंदाज़ा करिए कि एक मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मार्केट गए, मंडी गए, तो वहाँ पे एक ऊँट बड़ा मोटा ताज़ा सेल हो रहा था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस ऊँट को देखा कि भाई ऊँट बड़ा मोटा ताज़ा है, ये इतना मोटा ताज़ा कैसे, किसका है? तो लोगों ने बताया कि आपके ही बेटे का है। बेटे को बुलाया, पूछा कि ये इतना मोटा ताज़ा कैसे? तो बेटे ने बताया कि सरकारी जो चरागाह थी ना, उसमें ये चर लिया करता था। फ़ौरन फरमान जारी किया कि इस ऊँट को बेचने के बाद जितना इस ऊँट ने सरकारी चरागाह से चरा है ना, वो अमाउंट बैतुल माल में जमा किया जाएगा, बाकी का अमाउंट तुम लोगे। दीन के मामले में बहुत सख्त, नो कॉम्प्रोमाइज़, और दूसरों के हक़ों का, दूसरों के हक़ का इतना ख़याल रखने वाले। अल्लाह अकबर, कि ग़ुलाम जा रहा है घोड़े पे सवार होके, तो ग़ुलाम ने कहा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैदल जा रहे हैं। तो ग़ुलाम ने हज़रत उमर को पहचान लिया कि अमीरुल मोमिनीन जा रहे हैं। कहा हज़रत आप ऊपर तशरीफ़ ले आइए, मेरे घोड़े पर बैठी, और ख़ुद उतर के खड़ा हो गया। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि नहीं, मैं नहीं बैठूँगा, तुम बैठोगे, मैं तुम्हारे पीछे बैठूँगा। बूढ़ी औरत कि जिसको चंद दिन फाक़े के हो गए तो रोते हुए उसकी रोटियां बना रहे हैं, उसकी खिदमत कर रहे हैं, और उसको पता भी नहीं है, और अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं कि अल्लाह मुझे माफ़ फरमा कि मेरी हुकूमत में एक बूढ़ी औरत को 2 दिन फाक़े से रहना पड़ रहा है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दुआ मांगा करते थे। वो दुआ कौन सी है? अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौती फ़ी बलद रसूलिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दुआ का तर्जुमा है कि अल्लाह मुझे अपनी राह में शहादत अता फ़रमा और मेरी मौत अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में नसीब फ़रमा। लोगों को ताज्जुब होता था कि अमीरुल मोमिनीन ये दुआ मांगते हैं, मदीने में शहादत कैसे मुमकिन है? फिर क्या हुआ, मदीने में ही हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहादत मिली, और हुज़ूर के मुबारक कदमों के पास अपने साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बराबर में जगह मिल गई। अल्लाह ने दुआएँ कबूल फ़रमा ली। अब आइए जानते हैं पूरी शहादत का वाक़या क्या हुआ था। आखिर एक ग़ुलाम था, मजूसी ग़ुलाम, अबू लुलू फ़िरोज़ इसका नाम था। हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साहबी रसूल हैं, वो इसको लेकर आए थे, क्योंकि कारीगर बहुत शानदार था, लकड़ी के चीज़ों को अच्छे से बना लिया करता था, और उस पर नक्शो निगारी भी अच्छी किया करता था। इसके अंदर हुनर बहुत था। तो मदीने के अंदर गैर मुस्लिम तो अलाउ थे नहीं। तो हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से स्पेशल रिक्वेस्ट की कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन आप इसको इजाज़त दे दीजिए आने की मदीने में, क्योंकि ये हुनर बहुत अच्छे जानता है,
जिससे हमारे नौजवानों को भी सीखने को मिलेगा और बहुत सारे काम भी ये करेगा। तो हज़रत उमर ने इसको इजाज़त दे दी। ये हज़रत मुगीरा इब्न शुअबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ग़ुलाम था, काम करता था दिन भर। हज़रत मुगीरा इब्न शुअबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चूँकि इसको लेकर आए थे, ये उनका ग़ुलाम था, तो मालिक के ज़रिए ये अलाउ होता है शरीयत में कि कोई ना कोई टैक्स वसूला जाए। तो 2 दिरहम रोज़ाना ये अपने मालिक हज़रत मुगीरा इब्न शुअबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दिया करता था, लेकिन इसको ये पसंद नहीं था कि 2 दिरहम मैं क्यों दूँ। तो भाई मदीने में रह रहा है, हज़रत मुगीरा इब्न शुअबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की निगरानी में रह रहा है, लेकिन 2 दिरहम इसको देने में जो है ना, इसको दिल पे बोझ लगता था। तो ये एक दिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया, कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, मुझे आपसे अपने टैक्स के सिलसिले में रियायत चाहिए। मैं 2 दिरहम रोज़ाना अपने मालिक को देता हूँ, तो मेरे ये जो टैक्स मैं देता हूँ ना रोज़ाना, इसमें थोड़ी सी तख़फ़ीफ़ कर दीजिए। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूरा वाक़या सुना कि अच्छा भाई तुम पूरे दिन क्या करते हो। तो इसने बताया मैं ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, दुनिया भर के काम इसने बताए, आमदनी इसकी अच्छी थी। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि भाई 2 दिरहम तो कोई ज़्यादा नहीं है, इसलिए 2 दिरहम दो, ये कोई मसला नहीं है, चलो। तो इसको ये बात नागवार गुजरी कि मेरे टैक्स में मुझे रियायत नहीं दी। जाते जाते हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने यह भी कहा कि फ़िरोज़, मुझे कोई ऐसी चक्की बना के दो तुम जो हवा से चले और वो आटा भी पीसती रहे। तो इसने तंज़ के तौर पे कहा कि मैं आपको ऐसी चक्की बना के दूंगा कि रहती दुनिया तक उसको याद रखा जाएगा, ऐसे। तो हज़रत उमर समझ गए कि ये धमकी दे रहा है कत्ल की। जो आसपास साहबा मौजूद थे उनसे फरमाया कि ये जो गया है ना मुझसे कह के ऐसी चक्की बना के दूंगा कि रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा, मुझे धमकी दे रहा है। लेकिन अल्लाह पर यकीन था कि मौत और हयात का मालिक अल्लाह है। और इस्लाम का निज़ाम देखिए आप कि जब तक सबूत नहीं कोई कार्रवाई नहीं होगी, इतनी आज़ादी है इस्लाम के अंदर। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने ये बात लोगों से कही। तब से ही ये अबू लुलू फ़िरोज़ जो था ना, दिल में दुश्मनी रख के बैठ गया कि अब मुझे बदला लेना है, और प्लानिंग करने लगा कि कैसे ही मैं हज़रत उमर को जो है ना शहीद करूँगा, कैसे ही मैं इनको कत्ल कर दूँगा। और इसके लिए ये घात लगाए रहता था, मौका इसको हाथ नहीं आता था। इसने एक खंजर था 2 मुँह का, उस खंजर को इसने जहर में खूब जहर में रखा हुआ था। तो जहर आलूद खंजर था, ये अपने पास रखता था। और एक रोज़ इसको मौका मिल गया, फ़जर की नमाज, हमारे यहाँ तो हमारे इलाक़ों में फ़जर की नमाज़ जो होती है वो बिल्कुल एकदम रोशनी हो जाती है तब होती है, लेकिन मदीने मुनव्वरा में सहाबा इकराम चूँकि तहज्जुद के पाबंद थे तो अव्वल वक्त में फ़जर की नमाज़ पढ़ा करते थे। और आज के ज़माने में तो इतनी लाइट्स होती हैं कि चींटी भी नज़र आ जाए। पहले ज़माने में इतनी लाइट्स थोड़ी होती थी, चिराग होते थे, वो चिराग जल रहे होते थे, कौन क्या अंदर रख के ला रहा है पता भी नहीं चलता था। रोज़ाना की तरह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फ़जर की नमाज़ पढ़ाने के लिए जब मुसल्ले पर तशरीफ़ लाए और अल्लाह अकबर कहकर नियत बांधी, तो ये जो अबू लुलू फ़िरोज़ था ये फ़जर की नमाज़ में मौजूद था। और इसने आगे बढ़ के जो है ना 6 बार अमीरुल मोमिनीन दूसरे खलीफा पर किए, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 6 बार, और एक नाफ के नीचे भी मारा। जब 6 बार हुए तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गिर पड़े और फ़ौरन एक सहाबी को आगे बढ़ाया, कहा नमाज़ पढ़ाओ। ये 6 बार करने के बाद ये वहाँ से भागा। अच्छा, इतनी लाइटिंग नहीं होती थी, मैंने पहले ही कहा, क्योंकि माइंड में ये आ सकता है कि यार इतने लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, रोक क्यों नहीं पाए उसको। तो मैंने बताया ना कि चादर वादर ओढ़ के और हल्की लाइट हो तो क्या पता चलता है। और जिन सहाबी रसूल ने इसको रोकने की कोशिश की तो उन पर भी इसने हमले किए। और एक अचानक हमला जब हुआ तो समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। बहरहाल दूसरे सहाबी आगे बढ़े और उन्होंने नमाज़ पढ़ाई और मुख्तसर क़िरात के साथ जल्दी से नमाज मुकम्मल हुई। तब तक अबू लुलू फ़िरोज़ जो था ना, इसने तकरीबन 13 सहाबा इकराम को ज़ख्मी कर दिया था, जिसमें 5 या 6 तो शहीद हो गए, बाकी 5 और 6 ज़ख्मी हो गए थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब बेहोशी से थोड़े से होश में आए तो पूछा कि मुझे मारने वाला कौन था। लोगों ने बताया कि अबू लुलू फ़िरोज़ था। तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे कत्ल करने वाला, मेरे ऊपर हमला करने वाला कोई मुसलमान नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो राहत की सांस यूँ ली। अबू लुलू फ़िरोज़ को जो है ना पकड़ने की कोशिश की गई तो इसने कई सहाबा इकराम को ज़ख्मी भी कर दिया। आखिर में जब इसको पकड़ा गया तो इसने अपने आप को भी मार लिया और ख़ुदकुशी कर ली, अपने आप को भी इसने कत्ल कर लिया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
को इतने, चूँकि वो जहर आलूद खंजर था तो इतनी शदीद तकलीफ़ थी कि खून रुक नहीं रहा था। घर लेके गए और जब घर लेके गए तो तबीब आया और तबीब ने आके चेक किया, दवा दूध पिलाया। दूध जब पिलाया तो वो ज़ख़म के रास्ते बाहर आ गया। तो तबीब ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आपकी कंडीशन को देख के ये लग रहा है कि अब आप बच नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल है आपका ठीक हो पाना। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कोई बात नहीं है। 26 ज़िलहिज्जा को यानी 1 मुहर्रम से 3 दिन पहले ये वाक़या पेश आया था। 3 दिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़िंदा रहे। मौत और हयात की एक, ज़िंदगी और मौत की एक जंग चलती रही। लोग दुआएं कर रहे थे, तबीब इलाज कर रहा था, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु समझ गए थे कि अब मेरी मुलाकात अल्लाह से होने वाली है। तो ये ख्वाहिश थी, वो ख्वाहिश ये थी कि मैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक कदमों में जगह पाऊँ। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे में एक ही जगह और थी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो मुबारक मज़ार है वो भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के कमरे में, हुजरे में, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी वहाँ मदफ़ून है। तो अपने बेटे अब्दुर्रहमान को बुलाया और कहा कि अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास जाओ और ये पूछ के आओ क्या ये मुमकिन है कि उमर को दफन उस जगह पर किया जाए जहाँ पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदफ़ून है। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो, ये मेरी ख्वाहिश और तमन्ना है। हज़रत अब्दुर्रहमान जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हैं, ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास गए। वहाँ जाके ये पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे अमीरुल मोमिनीन ने ये कहलवाया है कि उनकी ख्वाहिश ये है कि मरने के बाद उनका जो दफीना हो वो यहाँ पर हो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहने लगी कि वैसे तो ये जगह मैंने अपने लिए ख़ास करके रखी हुई थी, लेकिन अमीरुल मोमिनीन की अगर ये तमन्ना है तो मैं ख़ुद पर अमीरुल मोमिनीन को तरजीह देती हूँ और मैं इस कमरे को खाली कर दूँगी। इस कमरे में बस एक ही आदमी की जगह है, अमीरुल मोमिनीन यहाँ दफन हो जाएँ, मैं ख़ुद पर उनको तरजीह देती हूँ। ये ख़बर लेके जब अमीरुल मोमिनीन के पास आया गया तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि अल्लाह ने मेरी ये तमन्ना भी पूरी कर दी। और तकरीबन कई सहाबा इकराम की एक मजलिस को बुलवाया, एक शूरा तैयार की और कहा कि मेरे इंतकाल के बाद ये कुछ लिस्ट दी। हज़रत अली, हज़रत उस्मान, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर और भी 1-2 सहाबा इकराम के नाम थे रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन। फरमाया कि इनमें से ये पूरी जो टीम होगी, शूरा की जो पूरी जमात है, ये जिसको अमीर मुंतखब कर लेगी वो मेरे बाद अमीर होगा। जो कर्ज़ा था वो कर्ज़ा बताया अपने बेटे को कि देखो ये कर्ज़ा फ़लाँ का, ये फ़लाँ का, ये अमानत फ़लाँ की। जो काम बाकी थे वो काम बताए। और फिर 1 मुहर्रम को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह को प्यारे हो गए। उनकी नमाज जनाज़ा हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पढ़ाई। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ख्वाहिश भी ये थी। और कमाल की बात यह है, आप गौर कीजिए कि 63 साल की उम्र में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह को प्यारे हुए और 63 साल की उम्र हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी थी। 63 साल की उम्र जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेफ़्ट और राइट हैंड थे हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हुमा। जहाँ भी हुज़ूर होते थे वहाँ उमर और अबू बकर और उमर, जहाँ हुज़ूर हैं वह अबू बकर और उमर। और फिर अल्लाह ने इस मोहब्बत का नतीजा ही क्या निकाला कि सेम उम्र पर तीनों अल्लाह को प्यारे हुए और सेम जगह पर। आज भी जब हम रोज़ा अतर पर जाते हैं तो क्या कहते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और फिर हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा को भी सलातो सलाम का नजराना पेश करते हैं। तो इस तरह से इस्लामी तारीख़ का एक अज़ीम हाकिम, एक अज़ीम खलीफा कि उन जैसी फिर मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो पहली तारीख़, पहले मुहर्रम की पहली तारीख़ हमें बताती है कि ईमान वालों क़ुरबानी से घबराओ मत। क़ुरबानी तो सहाबा इकराम की ख्वाहिश हुआ करती थी। सहाबा इकराम ने कैसी कैसी क़ुरबानियाँ दी हैं, पढ़ो इनकी क़ुरबानियों को और अपने अंदर वो जज्बा पैदा करो। तो ये मुख्तसर अंदाज़ में मैंने आपको हज़रत
उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का वाक़या सुनाया। ज़रूरत इस बात की है कि हम इन क़ुरबानी के वाक़यात को पढ़ें, शहादत के वाक़यात को पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएँ। होता क्या है कि जो चल रहा है दुनिया के अंदर हम उसको देख रहे होते हैं, जो एक्चुअल में हुआ है उसको नहीं देख रहे होते। तो ज़रूरत इस बात की है जो चल रहा है उसको ना देखें हम। इन लोगों ने कैसी क़ुरबानियाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में दी, उन क़ुरबानियों को हम पढ़ें और अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी में उसको लाने की कोशिश करें। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।